हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। We are in the chapter of triangles. हम अभी NCERT के एक्सरसाइज 6.5 सॉल्व कर रहे हैं। Now let's see question number 9. Here given that a ladder 10 meters long reaches the window 8 meters above the ground. हमें यहाँ दिया गया है कि ग्राउंड के ऊपर एक विंडो है। हम जानते हैं कि ग्राउंड के ऊपर एक विंडो है, इसका मतलब क्या हो जाता है, द डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये विंडो और ग्राउंड के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि देखिए ग्राउंड के ऊपर ही ये BC यहाँ परपेंडिकुलर होगा। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि एंगल C जो होगा वो 90 डिग्रीज का होगा। सो यहाँ यदि मैं कंसिडर कर रही हूँ B एज विंडो, सो ये जो BC हाइट हो जाएगी ये विंडो की हाइट हो जाएगी फ्रॉम द ग्राउंड। सो इस क्वेश्चन को एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। यहाँ हमें दिया गया है कि हमारे पास जो लेडर है, सो लेडर को यदि मैं कंसिडर करती हूँ एज AB, सो दिस इज 10 meters और BC is the distance of the window from the ground and given this is 8 meters। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, AC जो हो जाएगा this is the distance of the foot of the ladder from the base of the wall और यहाँ हमें फाइंड करना है AC की लेंथ। दैट मीन्स ये जो सीढ़ी है उसके जो बेस और ये जो विंडो जिस वॉल पे खड़ी है ना, उस वॉल का जो बेस है उन दोनों के बीच दैट इज AC का हमें यहाँ डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं एंगल C यहाँ 90 डिग्रीज का है। सो ऑब्वियसली यहाँ हम देख सकते हैं हम एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं ABC जिसमें एंगल C 90 डिग्रीज का है। सो ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सिंस ये राइट एंगल ट्राइंगल है सो हम यहाँ यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ हाइपोटेनस हो जाती है ये सीढ़ी, दैट इज AB यहाँ हाइपोटेन्यूस है। सो हम इसको लिख सकते हैं दिस एज AB squared is equals to, here perpendicular is BC, so this is BC squared plus base squared, so here base is AC, so this is AC squared। मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। Now इनके जो वैल्यूज है वो मैं सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। AB this is given, this is 10 meters, so इसको मैं सब्सटीट्यूट करके लिख देती हूँ। This is 10 squared is equals to BC is given, this is 8, so this is 8 squared plus AC squared। So I can write this as, देखिए 10 squared का मतलब हो जाता है 100 equals to 8 squared is 64 plus AC squared implies this is AC squared is equals to 100 by transposing ये minus 64 हो जाता है। तो which is equals to, I can write this as 36। अब यदि मैं बोथ साइड्स यदि मैं स्क्वायर रूट ले लेती हूँ इस तरीके से, सो आई कैन राइट दिस एज, देखिए रूट अंडर 36 का मतलब क्या हो जाता है, रूट अंडर 36 का मतलब हो जाता है दिस इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 6 हो जाता है। अब देखिए AC क्या है, ये लेंथ है और हम जानते हैं ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हम ये नेगेटिव पोर्शन को यहाँ ओमिट कर देंगे, हमें यहाँ नेगेटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू 6 मीटर्स। सो हमने फाइंड कर लिया है, हेंस द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल इज 6 meters। आंसर। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरोवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।